श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपेणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 8:56 हुए हैं और 12 मई 2020 का दिन है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के नाम संबोधन हो चुका है। 8 बजे से लेकर लगभग 8:40 तक उन्होंने देश के नाम संबोधन दिया और उसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही जो बाजार के लिए, आम जीवन के लिए, आम जनों के लिए, मजदूरों के लिए, लिक्विडिटी के लिए, देश के लिए और आने वाले परिस्थितियों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। उनमें से कई वो बातें जो हमारे और आपके लिए काम की हैं, जिनका इफेक्ट हमें कल मार्केट पर आते हुए दिखाई देगा। एक क्विक रिव्यू, एक क्विक जिसको कहते हैं रीकैप मैं आप लोगों के साथ करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बातें हैं जो मोदी जी ने अपने लगभग 40 मिनट के भाषण में कही हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टिमुलस पैकेज से। जैसे कि मैंने आज के वीडियो में मैंने ये बात बोली और मैंने जो ट्वीट किया था दोपहर में, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि मार्केट को एक स्टिमुलस पैकेज की एक्सपेक्टेशन है और ऐसी एक्सपेक्टेशन मार्केट पिछले कई दिनों से कर रहा था, जिसकी वजह से हम कुछ लेवल्स को होल्ड किए हुए थे और आज वो स्टिमुलस पैकेज आता हुआ दिखा है। और आज की सबसे बड़ी खबर भी वही है। वो स्टिमुलस पैकेज हजारों करोड़ का नहीं है, 1, 2, 4, 5 लाख करोड़ का भी नहीं है, वो 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज है। और वो इसी बात से हमें पता लगता है कि 130 करोड़ जनता के जो देश है भारत, उसकी जीडीपी का 10% मैग्नीट्यूड है इस स्टिमुलस पैकेज का। न भूतो न भविष्यति, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है इस पेंडेमिक के लिए, इस पैकेज के लिए। और उन्होंने कहा है ये समय है भारत के लिए एक बार फिर से विश्व गुरु बनने का। हमें अपनी संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा, हमें अपनी संस्थाओं में अपना भरोसा जताना होगा और भारत को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, हम लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बनना होगा, इन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड पैकेज 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है। और इसमें वो पैकेजेस, वो अमाउंट्स भी शामिल हैं जिनका अभी तक ऐलान किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है मार्केट के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कल इस पे एक पॉजिटिव रिएक्शन हमें मार्केट की तरफ से आता हुआ दिखेगा। अब ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, ये एक कंसोलिडेटेड अमाउंट है। इसमें से किस क्षेत्र के लिए कितना अमाउंट अलोकेट किया जाएगा, किस क्षेत्र को कितना दिया जाएगा, कहां पर लोन्स वेवर दिए जाते हैं, कहां पर एक्सटेंशन दिए जाते हैं, किस तरह से लोन्स बांटने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की जाएंगी, कैसे इनमें से कुछ इनकम टैक्स वालों को राहत दी जाएगी, ये सारी चीजें आपको कल के बाद धीरे धीरे आता हुआ दिखाई देगा। बिकॉज ये पैकेज इतना बड़ा है कि एक समय पर इसके बारे में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं था और वही हुआ। मोदी जी ने केवल जो टोटल एक फिगर है वो बताई है और उसका मैग्नीट्यूड बताया है, उसकी वेरेसिटी बताई है, लेकिन उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, वो एक्चुअल में पैकेज किस तरह का दिखेगा, ये हमें कल से आने वाले समय में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा धीरे धीरे बाहर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, मार्केट की सोच से बड़ा पैकेज है ये। इवन किसी ने भी नहीं सोचा था कि जीडीपी का 10% भारत जैसा देश देगा। इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स होंगे, क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे, इसके बारे में इकोनॉमिस्ट अपनी अलग अलग राय व्यक्त करेंगे। जो क्रेडिट एजेंसीज होंगी, जो कंट्रीज की रेटिंग रिव्यू करती हैं, वो उसको देखेंगी। इससे किस तरह से हमारा जो डोमेस्टिक घाटा होगा
वो देखना पड़ेगा किस तरह से बढ़ेगा आने वाले समय में। इन सब चीजों की गणना और इनके कैलकुलेशन, इन पे वक्तव्य आपको आने वाले समय में डिफरेंट एजेंसीज की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे, और वहां पर यह देखना जरूरी होगा कि उससे ओवरऑल क्या पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट हमें भारत पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर फौरी तौर पे देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव घोषणा रही। उसके अलावा लॉकडाउन 4.0 को लेकर भी मोदी जी ने साफ संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन 4.0 जैसा शब्द रहेगा आने वाले समय में। मतलब 17 तारीख के बाद से भी भारत में पहले जैसी गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद जो लोग लगा के चल रहे थे उनके लिए ये धक्का है। हाँ, उसका स्वरूप क्या होगा, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, किस तरह की छूट उसमें मिलेंगी, राज्यों को किस तरह की पावर दी जाएगी, इसके बारे में मोदी जी ने कहा है कि 18 तारीख से पहले सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। 18 तारीख की डेट इसलिए दी गई है क्योंकि 15 तारीख तक सभी राज्यों से उनके सुझाव लिखित में मांगे गए हैं, और उन सुझावों के बेस पर ही ये तय किया जाएगा कि किस तरह से लॉकडाउन का स्वरूप या प्रारूप तय किया जाए, राज्यों को उसमें किस तरह के अधिकार दिए जाएं। ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जो हमें आने वाले समय में पता लगेंगी। लेकिन फौरी तौर पे लॉकडाउन 4.0 होगा। 17 मई के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन हटता हुआ नहीं दिखाई देगा, और इसका अंदेशा हमें कल रात में 9 बजे जब ये मीटिंग खत्म हुई थी पीएम और सीएम्स की, तभी हमें एक अंदाजा मिल गया था कि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होने वाला। बिकॉज कई राज्यों के सीएम ने खास तौर से जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनके सीएम ने इस तरह से आग्रह किया था कि लॉकडाउन को अभी पूरी तरह से न हटाया जाए, और ट्रेन की और प्लेन जो सार्वजनिक परिवहन हैं उनको अभी भी रोक के रखा जाए, नहीं तो जो कुछ हमने कमाया है इन 50 दिनों में वो सब हम खोते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं वो जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं। वैसे ये 2 महत्वपूर्ण चीजें थी जिनकी चर्चा इस पूरे संबोधन में सबसे मुखर थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी, जिसका इंतजार मार्केट कर रही थी। एक लॉकडाउन 4.0 जिसको लेकर चर्चा थी कि वो आएगा, किस रूप में आएगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, और स्टिमुलस पैकेज जो कि हाँ एक्सपेक्टेशन से बढ़ के है, लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे वो हमें कल पता लगेगा। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था, और अब 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क हर रोज बना रहे हैं हम लोग। और ये आप देख भी रहे होंगे, चाहे वो सैनिटाइजर्स हों चाहे मास्क हों, जिस तरह की स्कार्सिटी हुई थी मार्च के महीने में और अप्रैल मिडिल तक, वो अब दिखाई नहीं दे रही है। मास्क सभी जगह अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मास्क की डिलीवरी हो रही है। अपनी क्षमता से ज्यादा मास्क प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए हैं, और ये जो स्कार्सिटी की उम्मीद की जा रही थी वो आने वाले समय में हो सकता है कि हमें देखने के लिए ना मिले, और बहुत जल्दी इनमें से कुछ चीजों का हम एक्सपोर्ट भी शुरू कर पाएं। एक राष्ट्र के रूप में, ये जो दूसरी बड़ी बात कही है, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। जब इन दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। दोस्तों, उम्मीद एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा भोजन होता है, एक ऐसी क्रिया होती है जो व्यक्ति को कई दिनों तक बिना और किसी निर्भरता के जीवित रख सकती है। और होप, उम्मीद, इसको जगाने का काम हमारे यहाँ नेतृत्वकर्ता का, लीडर का होता है। और अगर ये बात मोदी जी ने कही है तो इसके पीछे केवल एक चीज जानिए, वो उम्मीद जो हम भारतवासियों को हमारे प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको भोजन न मिले आप जीवित रह सकते हैं, आपको पानी न मिले आप जीवित रह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर श्वास न मिले तो भी आप अपनी क्षमता के अनुसार जीवित रह सकते हैं।
लेकिन अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो जीवन के मायने ही खत्म हो जाते हैं। और आज भारत में करोड़ों लोग ऐसे ही जगह पर आकर टिक गए हैं जहां पर उनके लिए उम्मीद और नाउम्मीदी का प्रश्न खड़ा हो गया है। उनको ये पता नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होगा। आज भोजन की व्यवस्था अगर हो भी जाती है तो कल हम खा पाएंगे या नहीं, हमारे बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, कुछ अगर उन्हें हो जाता है तो उनके इलाज का क्या होगा, उनके बाद उनके परिवार का क्या होगा। तो ये एक उम्मीद देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने करी है, जो कि मेरे नजरिए से एक अच्छी बात है। और अगर हम इसमें से जो कुछ कहा गया है 50% भी भारत में कर पाते हैं तो हम आज के मुकाबले काफी मजबूत होकर उभरेंगे आने वाले समय में। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता है। जैसा कि मैंने आपसे इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था, भारत ने कई सालों तक या कई दशकों तक या कई सदियों तक विश्व गुरु की भूमिका निभाई है। आज भी जब शांति की बात आती है, मोक्ष की बात आती है, प्रेरणा की बात आती है, सद्भाव की बात आती है, जीवन दर्शन की बात आती है, तो लोग बहुत उम्मीदों के साथ भारत की तरफ देखते हैं। और इसीलिए जो बात कही गई है कि हमें न सिर्फ भारत केंद्रित होकर सोचना होगा बल्कि हमको विश्व केंद्रित होकर सोचना होगा। अगर भारत को फिर अपनी वही विश्व गुरु वाली पदवी हासिल करनी है तो न सिर्फ हमें 130 करोड़ भारतीयों के बारे में सोचना होगा बल्कि जो 7 अरब वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसका विकास भी हमें एक भारतीय के तौर पर करना पड़ेगा। यदि हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है, हम ठान लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, कोई राह मुश्किल नहीं है। और आज तो चाह भी है और राह भी है। इसी बात पर रामधारी सिंह दिनकर की ये कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत शक्ति है मानवों के अंदर, बहुत शक्ति है मनुष्यों के अंदर। जब हम चाह लें तो पहाड़ का भी सीना चीर कर आगे बढ़ जाएं, ये विपत्ति तो कुछ नहीं है उसके सामने। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी को बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे दोस्तों। इस संकल्प के साथ अगर आप अपडेटेड नहीं हैं तो आउटडेटेड हो जाएंगे। जब ईश्वर हमारे सामने एक रास्ता बंद करता है तो वो हमारे सामने सैकड़ों रास्ते खोल देता है। मैंने एक कहानी आप लोगों को सुनाई थी, भैंस की मौत। मैं वो कहानी आप लोगों को दोबारा सुनाऊंगा। उस कहानी से मुझे मेरे जीवन में बहुत प्रेरणा मिली है। जब वो दोबारा मैं कहानी सुनाऊंगा तो आप लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। बहुत प्रेरणादायक कहानी है दोस्तों वो। इसीलिए कभी जब कोई अपॉर्चुनिटी छूट जाए तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी में डाइवर्सिटी देखिए, हो सकता है उससे कई सारे अवसर आपका इंतजार कर रहे हों। जो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम देखता है वो जीवन में कभी विजयी नहीं हो पाता। जो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देखता है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत के विश्व गुरु बनने का समय आ गया है। हमें और ज्यादा पौरुष के साथ, पराक्रम के साथ, दृढ़ता के साथ आगे आना होगा, ऊपर बढ़ना होगा। और फिर देखिए, एक बार फिर जो हमारी खोई हुई स्थिति थी, इन परिस्थितियों में हम उनको प्राप्त करने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो पे का समापन करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद है मोदी जी की बातों से, मेरी बातों से आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी का संचार हुआ होगा। अगर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे साथ इस श्लोक का उच्चारण करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्
भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद। वंदे मातरम।